शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑल टाइप्स ऑफ वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट विद एग्जाम्पल। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि आगे बहुत सी चीज़ें ऐसी आएंगी जो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होंगी। तो फिर चलते हैं टॉपिक की तरफ। टाइप ऑफ वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट में नंबर 1, एनालॉजी। Basically, analogy is a relationship between two given objects, things, words, or elements. This relationship may be direct, indirect, antonyms, or synonyms. Here we discuss some examples. Number 1 example is architect, building, और इसके ऑप्शंस हैं प्रोड्यूसर, डिज़ाइनर, आर्ट, राइटर, सिविल इंजीनियर, डैम, डिमांड, सप्लाई। अब गौर करें तो आर्किटेक्ट और बिल्डिंग में क्या रिलेशनशिप है? प्रोड्यूसर एंड प्रोडक्ट का। सिविल इंजीनियर, डैम, डिमांड एंड सप्लाई, इनमें हमारे पास, इन चारों में हमारे पास सिविल इंजीनियर प्रोड्यूसर है और प्रोडक्ट डैम है। जैसे आर्ट राइटर है, तो राइटर जो है वो प्रोड्यूसर है और आर्ट जो है वो प्रोडक्ट है, लेकिन हमारे पास ये आगे पीछे दिए हैं, तो हमारे पास जो सही आंसर है वो सिविल इंजीनियर और डैम है। अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। राइटर, पेन, इसके ऑप्शंस हैं ब्लैक स्मिथ, कपबर्ड, ऑनर हाउस, कारपेंटर सॉ, सन सी। तो अब इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है? वर्कर एंड टूल का। तो हमें इन चारों ऑप्शन में देखना है वर्कर और टूल का रिलेशन। तो ब्लैक स्मिथ और कबर्ड में ये नहीं है, ऑनर और हाउस में भी नहीं है, सी और सन में भी नहीं है। तो कारपेंटर और सॉ इसका राइट ऑप्शन है। कारपेंटर वर्कर है और सॉ जो है वो टूल। चलते हैं आप तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। तो ये एग्जाम्पल बहुत इजी है और ज़्यादातर पाक नेवी में, पाक आर्मी में, पाक एयरफोर्स में इसी टाइप के क्वेश्चंस वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में पूछे जाते हैं। तो जैसे लिखा है पार्ट्स इज टू स्ट्रैप एस वॉल्व इज टू डैश। इट मीन्स कि आप अगर गौर करें तो इसमें पार्ट्स और स्ट्रैप में सारे अल्फ़ाबेट सेम है, बस क्या है स्ट्रैप में उल्टा कर लिख दिया है। स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट को एंडिंग पर ख़त्म किया और एंडिंग अल्फ़ाबेट को स्टार्टिंग से स्टार्ट किया। तो जैसे WOLF है तो इसका फ्लॉ हो जाएगा FLOW। सेकेंड टाइप इज ब्लड रिलेशन टेस्ट। Blood relation test basically knowledge of blood relations. For example, if Ali is brother of the son of Salman's son, what relation is Ali to Salman? Option A brother, option B son, option C cousin, option D grandson. तो अगर अली सलमान के बेटे का भाई है तो अली का सलमान से क्या रिश्ता है? भाई तो नहीं हो सकता, ना ही बेटा और ना ही कज़न। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ग्रैंडसन। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पाक आर्मी में तो यही क्वेश्चन 95% आते हैं। पाक एयरफोर्स और पाक नेवी में समटाइम्स ब्लड रिलेशन के डिफरेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं, मगर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन ये है कि सिस्टर ऑफ माई ब्रदर इज़ योर मदर, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन यू एंड मी? ऑप्शन नेफ्यू नाइस, बी सन, ऑप्शन सी कज़न, ऑप्शन डी अंकल। तो मेरे भाई की बहन तुम्हारी अम्मी है, तो तुम्हारा मुझसे क्या ताल्लुक़ है? तो राइट ऑप्शन है नेफ्यू नाइस। अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता कि मेरा और तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है, तो
अंकल राइट ऑप्शन होता है। यहाँ पर पूछा गया तुम्हारा मुझसे क्या ताल्लुक है, तो राइट ऑप्शन नेफ्यू है। एग्जाम्पल 3, इंट्रोड्यूसिंग अ वुमेन, अ मैन सेड, her mother's husband's sister is my aunt. How is the man related to the woman? Option cousin, option B nephew, option C brother-in-law, option D uncle. तो एक औरत का तारुफ कराते हुए एक आदमी ने कहा, उसकी माँ के शौहर की बहन मेरी खाला है। मर्द का औरत से क्या ताल्लुक़ है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है कज़न, बाकी ऑप्शंस रॉन्ग हैं। थर्ड टाइप, क्लासिफिकेशन, ओल्ड मैन आउट। This type of questions are purely based on similarity or similar relationship that exists between the alphabets, words, objects, or things. Items are grouped together on the basis of similarity, and the one to be picked out is that which does not belong to the group. Example 1, which is old man out? Option A, option B, option C, E, ऑप्शन डी यू। तो इनमें अगर हम गौर करें तो हमें 3 जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो वॉवल्स दिख रहे हैं। वॉवल्स 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। जो बी ऑप्शन है हमारे पास, बी, वो वॉवल्स नहीं है, तो ये हमारे पास डिफरेंट है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। एग्जाम्पल 2, विच इज़ ओल्ड मैन आउट? ऑप्शन ए फादर, ऑप्शन बी मदर, ऑप्शन सी आंट, ऑप्शन डी चिल्ड्रन। तो इसमें फादर, मदर और चिल्ड्रन फैमिली ट्रीज हैं, यानी एक ही घर के अफराद। जो आंट है वो डिफरेंट है, तो आंट इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी। एग्जाम्पल 3, विच इज ओल्ड मैन आउट? ऑप्शन ए रेड, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी येलो, ऑप्शन डी ब्लू। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, ग्रीन। क्योंकि रेड, येलो एंड ब्लू प्राइमरी कलर्स है, जस्ट ग्रीन सेकेंडरी कलर है इसमें। फोर्थ टाइप ऑफ वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट इज कोडिंग decoding. In this type of test, secret messages etc. are given in code which have to be decoded. Types of coding and decoding: letter coding test, number coding test, letter coding test. Example is, if love is coded as MPWF, what will be the code for war? Means अगर लव को हम कोड करते हैं MPWF से, तो हम वार को किस तरह कोड करेंगे? तो आप गौर करें तो L के बाद आता है M, O के बाद आता है P, V के बाद W, E के बाद F। तो हम एक एक अल्फ़ाबेट आगे बढ़कर कोड कर रहे हैं लव को। तो इसी तरीके से हम वार को भी करेंगे। W के बाद X, A के बाद B, S के बाद R के बाद S। तो हमारे पास ये बन जाएगा वार का कोड XBS। तो हमारे पास यही ऑप्शन गिवन थे। नंबर 1 ऑप्शन इज XBS, B ऑप्शन इज PWF, C ऑप्शन इज MPF, D ऑप्शन इज SBX। तो हमारे पास राइट ऑप्शन A है। Second example is, if in a certain language fashion is coded as FOIHSAN, how is problem coded in that code? Option A PELBROM, PRBOELM. Option C is PELBORM. ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो राइट ऑप्शन हमारे पास सी है, क्योंकि यहाँ पर फैशन में F और N अपनी अपनी जगह पर है। A और O की जगह रिप्लेस कर दी गई है, उसी तरीके से S और I की भी जगह को रिप्लेस कर दी गई है। H अपनी पोजीशन में था, तो इसी तरह प्रॉब्लम में
P और M अपनी जगह पर हैं, R और E की जगह रिप्लेस कर दी गई है, L और O की भी जगह रिप्लेस कर दी गई है, B अपनी जगह पर है। तो इसी तरह हमारा ऑप्शन C करेक्ट है। Example 3 is if CWC is to EYE then MLC is to dash। तो क्वेश्चन पर गौर करें तो C के बाद एक लेटर छोड़कर आता है E, W के बाद एक लेटर छोड़कर आता है Y, C के बाद एक लेटर छोड़कर आता है E। तो इसी तरह हमारा I बन गया। तो MLC में M के बाद एक लेटर छोड़ते हैं तो O, उसके बाद L के बाद एक लेटर छोड़ते हैं N, C के बाद एक लेटर छोड़ते हैं E। तो हमारा राइट ऑप्शन C है। Number coding test. In this test, letters are chained by the number of letters in their corresponding alphabetic position. For example, if feed is coded as 6554, what will bread be coded as? In this case, position number of corresponding letters remain the same. So bread would be 21 218514। अगर हम गौर करें तो फीड जो है वो F6 पोजीशन में आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, यानी A नंबर 1, B नंबर 2, C नंबर 3, D नंबर 4, E नंबर 5, F नंबर 6। तो F को रिप्लेस करके 6, डबल E को रिप्लेस करके 5 और D को रिप्लेस करके 4। तो ऐसे ही हम ब्रेड को जब नंबर ऑर्डर में रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास 218514 आ जाएगा। तो जो हमारे पास ये ऑप्शंस गिवन थे 4, इनमें हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, 218514। एग्जाम्पल 2, इफ 1 2 3 4 5 6 7 8 stands for the word breaking, what number stands for breaker? Option A 1 2 3 5 3 4 2, option B 1 2 3 4 5 2 3, option C 1 3 2 5 2 4 3, option D 1 2 3 4 5 3 2। तो अगर हम देखें ब्रेकिंग में के तक तो हमारे पास 1 to 5 नंबर्स हैं, तो ब्रेकर में भी 1 to 5 नंबर एग्जिस्टेंस होंगे। उसके बाद ING नहीं है, ER है वहाँ पर। तो हमारे पास ई की जगह पर ई नंबर जो है वो 3 है और R जो है वो 2 है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन डी होगा, 1 2 3 4 5 3 2। Example 3, if the word examination is written as 8 9 1 2 3 4 1 6 3 5 4, what word does 4 5 6 3 5 4 stand for? तो 4 जो है हमारा वो है 6 पोजीशन पर N, उसके बाद 5 जो हमारा है वो है O। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हमें गिवन है, A नेशन, B रेशन, C नोशन, D स्टेशन। तो हमारे पास राइट ऑप्शन जो है वो C है, क्योंकि हमने 2 नंबर को जब देखा है तो हमें अपना आंसर मिल गया। कॉमन सेंस टेस्ट, इट टेक्स 2 minutes to boil an egg. How many times it take to boil 5 eggs together? Option A 2, option B 10, option C 15, option D 30। एक अंडे को 2 मिनट्स लगते हैं बॉयल होने में, तो 5 अंडों को एक साथ बॉयल होने में कितने मिनट्स लगेंगे? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 2 मिनट्स लगेंगे। अगर इस क्वेश्चन में टुगेदर नहीं लिखा होता तो उस टाइम हमारा राइट ऑप्शन बी होता, इस वजह से क्योंकि 2 मिनट्स में एक अंडा बॉयल हो रहा है, तो फिर 5 अंडे अलग अलग 10 मिनट्स में बॉयल होंगे। लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें टुगेदर लिखा है, तो सारे अंडे एक साथ बॉयल हो रहे हैं, तो एक अंडा जब 2 मिनट्स में बॉयल होगा तो 5 अंडे भी 2 मिनट्स में बॉयल होंगे। एग्जाम्पल 2, हाउ मैनी टाइम्स कैन यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 40? ऑप्शन ए 6 टाइम्स, ऑप्शन बी 8 टाइम्स, ऑप्शन सी 1 टाइम, ऑप्शन डी नो टाइम। हमारा राइट ऑप्शन सी होगा 1 टाइम, क्योंकि 40 से हम 5 एक ही बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके बाद तो 35 हो जाएगा। 35 से हम जितने बार भी माइनस करें तो वो 40 से तो माइनस नहीं हो रहा, तो 40 से 5 एक ही बार माइनस हो सकता है। एग्जाम्पल 3, एन इलेक्ट्रिक ट्रेन रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट विथ ए स्पीड 80 km/h, वर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ स्मोक विल गो? ऑप्शन ए साउथ टू वेस्ट, ऑप्शन बी वेस्ट टू साउथ,
ऑप्शन सी ईस्ट टू वेस्ट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। इसका जो राइट ऑप्शन है वो नॉन ऑफ दिस है, क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रेन का धुआं नहीं होता। अगर क्वेश्चन में सिर्फ ट्रेन होता, इलेक्ट्रिक नहीं, तो ट्रेन जिस भी डायरेक्शन में जा रही होती तो उसका अपोजिट डायरेक्शन जो होता उधर धुआं जाएगा। कंपैरिजन ऑफ रैंकिंग टेस्ट। Ranking of different groups of person or object are given. An individual are required to establish the ranking or position of other individual in the same group with respect to one another. Example 1. In a class, Ali secures high marks than Aslam. Harith secures more marks than Ali. Who secures the lowest marks? Option A. Ali. Option B. Haris. Option C. Aslam. Option D. None of them. क्लास में अली ने हाई स्कोर किया है असलम से और हारिस ने ज़्यादा स्कोर किया है अली से। तो सबसे लोवेस्ट स्कोर किसने किया है, सबसे लोवेस्ट मार्क्स किसके हैं? तो राइट ऑप्शन इज असलम। Example 2. A is older than B and B is older than C. Who is the youngest? A B से बड़ा है और B C से बड़ा है, तो सबसे छोटा कौन सा है? C. Example 3. Khalil is younger than Bilal. Bilal is elder than Aslam. Aslam is elder than Khalil. Who is eldest? Khalil. Option A. Khalil is youngest in all. Option B. Bilal is eldest in all. Option C. Aslam is youngest than Bilal but elder than Aslam. Option D. All of above. तो खलील बिलाल से छोटा है, बिलाल असलम से बड़ा है, असलम खलील से बड़ा है। सबसे बड़ा कौन है? खलील सबसे बड़ा है, बिलाल सबसे बड़ा है, असलम बिलाल से छोटा है लेकिन असलम से बड़ा है, ऊपर के सब। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है बी, बिलाल इज एल्डेस्ट, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि एल्डेस्ट कौन है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। डायरेक्शन सेंस टेस्ट। In this test, the person are required to make use of keen sense of direction and also keep a track of the distance covered in each direction. Example 1. Hassan went 15 km to the west from his house, then turned left and walked 20 km. He then turned east and walked 25 km and finally turning left covered 20 km. How far was he from his house? सबसे पहले हम डायरेक्शंस को जान लेते हैं। तो डायरेक्शंस को याद रखने के लिए सबसे आसान तरीका जो है वो है, हमारा नोज़ है तो उसके स्ट्रेट नॉर्थ, हेड के बैक साइड साउथ, राइट हैंड ईस्ट एंड लेफ्ट हैंड वेस्ट। तो ये हमें कहीं पर भी हम हो, एग्जामिनेशन हॉल में हो या कहीं पर भी हो, तो इस तरीके से हम अपने डायरेक्शंस को याद रख सकते हैं। डायरेक्शन सेंस टेस्ट बहुत इजी होता है अगर हम अपने डायरेक्शंस को याद रखें। जैसे क्वेश्चन में लिखा है, हसन वेंट 15 km टू द वेस्ट फ्रॉम हिज हाउस। सपोज दिस इज द पॉइंट फ्रॉम हियर ही स्टार्टेड। Now 15 kilometers to the west. West is this way. Then turn left and walk 20 km. Then he turned east and walked 25 km. East would be this way. And finally turning left. Left would be this way. Covered 20 km. How far was he from his house? It's simple as that. This is 15 and left distance is 10. So the answer is 10. यहाँ पर डायरेक्शंस के लेफ़्ट राइट को डीपली
डिनोट किया है थ्रू लाइंस, तो यहाँ पर आप ईज़िली लेफ़्ट राइट को, डायरेक्शंस के लेफ़्ट राइट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और थ्रू हैंड्स भी आप बहुत अच्छे से डायरेक्शंस के लेफ़्ट राइट को याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल 2,